लेट्स डू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। लाइक अब इसकी मैं खासियत बताता हूँ कि इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। सो ऑफ कोर्स, हाँ, तो इस क्वेश्चन की जो भी खासियत है कि वो लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैसे? कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स लिखा है, बट ये जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो इन चार ऑप्शन के अंदर से है। मतलब अगर आप आपका आंसर अगर दूसरा आता है, लाइक मान लो मैक्सिमम आंसर, ऐसे मैं अभी सॉल्व नहीं किया है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। मान लो आपका आंसर 1.5 म्यू एम जी आता है, तो आप तो बोलोगे कि भाई ये तो आंसर में नहीं है, बट वो आंसर फिर ए होगा। बराबर, समझ गए? तो ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज किया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नवे भाई ये बोल रहा है कि इनिशियली द सेटअप शोन इन फिगर इज एट अ रेस्ट। ओके, रेस्ट पे है, कोई बात नहीं। देन एफ इज इक्वल टू जीरो है, हाँ। और स्ट्रिंग्स एंड फुल ईयर आइडियल 86। एंड ये जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इज इक्वल टू, लाइक यहाँ पे म्यू है, म्यू दिया है, बराबर। एंड वेयर एज दैट बिटवीन बी गैम एंड जीरो इज, लाइक यहाँ पे जो भी है वो म्यू जीरो है, यहाँ पे जो भी म्यू है वो म्यू है। ओके, एंड नाउ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन दियर। एंड अब मैक्सिमम फोर्स एफ कितना हो सकता है सच दैट बी गैम जो भी है, मतलब यहाँ पे जो भी एफ है उसकी बात की गई है। सो जिससे 3m जो है वो मूव नहीं करेगा, बराबर, 3m मूव नहीं करना चाहिए, ऐसी बात है। सो अब उस फोर्स को हम फाइंड करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर तुम एक चीज देख सकते हो, जैसे ही फोर्स अप्लाइड होता है तो यहाँ पे पहले तो टेंशन जीरो है, बिकॉज टेंशन कहाँ पे डिपेंड करेगा? सो इसके इलोंगेशन पर टेंशन डिपेंड करेगा इसके अंदर। एंड इसमें जो भी टेंशन है इस पूरी की पूरी रोप के अंदर, वो इसके इलोंगेशन पर डिपेंड करेगा, बराबर है। दूसरी चीज, हमें इसमें इलोंगेशन करवा सकते हैं बट इसको मूव नहीं करवाना है, बराबर है, इसको मूव नहीं करवाना है। या एक और चीज, यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगता है सो ये चलने लगेगा, ऑफकोर्स चलने लगेगा, बिकॉज यहाँ से कोई फोर्स पहले तो नहीं लगेगा, क्योंकि इलोंगेशन जीरो होगा तो फिर कोई फोर्स नहीं होगा, बराबर है। तो मान लेते हैं अगर एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ है, अगर एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ है, तो मान लो अगर एफ लगाया गया तो सिचुएशन क्या बनेगी उसको हम अज्यूम करते हैं। सो अगर एफ मैक्स लगाया गया, सो लाइक एफ मैक्स लगाते लगाते चला गया, उसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी, देन फिर कुछ मैक्सिमम होगी, कुछ मतलब ऐसे जैसे होना होगा वो होगा। उसके बाद फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसकी वेलोसिटी वापस जीरो हो जाएगी, बराबर है ना। इस पूरी सिचुएशन के अंदर फोर्स ने कुछ कार्य किया होगा यहाँ पे, देन फिर मतलब वर्क किया होगा। एंड यहाँ पे जो भी टी है वो कुछ वेरिएबल होगा, बिकॉज एलोंगेशन जैसे ही होगा उसके अकॉर्डिंग टी वर्क करेगा, बराबर है। सो इसके कारण फिर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। सो इन सभी चीज़ों के कारण ये जो भी वेलोसिटी है उसकी वापस जीरो हो जाएगी। एंड तब तक इसमें इलोंगेशन सबसे मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पे भी मैक्सिमम हो जाएगा, इस तरीके से। सो उसके कारण यहाँ पे कुछ टेंशन टी होगा, मान लो टी होता है, यहाँ पे टेंशन अगर टी होता है, सो अगर टी मैक्स हमें पता हो, क्योंकि टी मैक्स कैसे, क्योंकि टी मैक्स से ज्यादा अगर टी होगा तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा और यहाँ पे फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, सो उससे फिर ये मूव कर जाएगा। सो हमें क्या करना है, वो टी मैक्स हमें अगर पता हो, सो ऑब्वियसली एफ मैक्स का रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हम टी मैक्स देख लेते हैं क्या है। सो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं म्यू इंटू एन जितना, बराबर है। एंड एन है 3 mg। ओके, मतलब यहाँ पे जो भी टी मैक्स है वो नथिंग बट टी मैक्स इज इक्वल टू 3 μmg। यस, नो 3 μmg इज अ फोर्स। सो उतना ही टेंशन, अगर यहाँ पे टी मैक्स उतना होगा तो यहाँ पे भी टी मैक्स उतना ही होगा, समझो, तो उतना होगा। एंड फिर क्या बोलेंगे लोग कि भाई टी मैक्स इतना है यहाँ पे, देन फिर यहाँ पे टी मैक्स सेम चीज होगी, बिकॉज रोक सेम है एंड इसका मास नहीं है। सो यहाँ पे 3 μmg होगा। नाउ इन दोनों के कारण यहाँ पे फिर टी मैक्स कितना हो गया, बिकॉज इसका इक्विलिब्रियम होगा ना उस टाइम पे। सो यहाँ पे टी मैक्स हो गया 6 μmg। ओके, 6 μmg। अब यहाँ पे 6 μmg होगा, फिर आप बोलोगे कि भाई इसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, सो फिर एफ मैक्स 6 μmg हो गया, बट ये गलत है। एफ मैक्स 6 μmg नहीं आएगा, यहाँ पे तुम्हें एक चीज गौर करनी है। यहाँ तक हमें ये एक चीज पता चल गई कि भाई ये 3 μmg ये पता चल गया, एंड 2k के अंदर क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं। बट हाँ, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि हमें मिल गई है। अब क्या करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं। जैसे एफ मैक्स के कारण ये जाएगा और इसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी फिर जीरो होगी वापस। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, बराबर है। अब इस उस डिस्टेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 μmg जितना लाने के लिए इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा? तो 3 μmg जो कि टेंशन है भाई, उसका जो भी के है वो, क्योंकि यहाँ पे 3k है, बराबर है। सो इज इक्वल टू क्या हुआ, लाइक μmg/k हो गया। अब इस चीज को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लाइक इसको नाम दे देता हूँ, मैं एक्स नाम दे देता हूँ, बराबर है, अभी के लिए एक्स नाम देता हूँ। सो इसके अंदर अगर एक्स इलोंगेशन हुआ है, मतलब पूरी रो के अंदर एक्स इलोंगेशन हुआ है, तो पुली कितनी गई होगी आगे? x/2। आप समझ सकते हो, लाइक यहाँ से x/2 जाती है, देन यहाँ से x/2 जो 2 हो जाती है, तो इसमें तो x जितना इलोंगेशन हुआ और पुली आगे x/2 गई, जो कि ट्रू हो जाएगी, मतलब x/2 ये पुली आगे गई, बराबर है। एंड ये कुछ डिस्टेंस आगे गया होगा। मान लो अगर y जाता है तो इसके अंदर क्या इलोंगेशन होगा? सो y माइनस x/2 इज द इलोंगेशन इंटू 2k, बराबर है, इलोंगेशन इंटू 2k। अब एक और चीज, हमें टी मैक्स पता है इसका, ये 2k का टी मैक्स पता है कितना, 6 μmg, हमने अभी फाइंड किया है। सो इसका टी मैक्स है वो 6 μmg है। सो मैंने क्या बोला था कि अंतिम कंडीशन पर इसका भी मैक्स इलोंगेशन हो जाएगा, बराबर 6 μmg। नाउ सो ये जो भी पूरी चीज है वो क्या होगी? सो इसका जो भी टी मैक्स है, टी मैक्स इसका बाय इसका जो भी कोफिशिएंट है जो कि है 2k, बराबर। सो टी मैक्स 6 μmg है। ओके, सो क्या लिख सकते हैं,
म्यू एम जी बाई के। म्यू एम जी बाई के तो मैंने क्या नाम दिया है, एक्स नाम दिया है, सो 3x हो गया। सो y इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 3x, बराबर है। सो इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 3x। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो इसके ऊपर वर्क डन हुआ है, डब्ल्यू टी लगाना है और कुछ करना नहीं है। सो f इंटू वाई इज इक्वल टू वट, सो ये 3k बाई टू, 3k बाई टू क्रॉस इसके अंदर जो भी इलोंगेशन हुआ है, जो कि हुआ है एक्स जितना हुआ है ना, सो एक्स स्क्वायर प्लस ये चीज होनी चाहिए। वाई? बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर बोल सकते हैं बिकॉज तुम देखो काइनेटिक एनर्जी पहले भी जीरो है, बाद में भी जीरो है। सो ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक एफ इंटू वाई माइनस फिर इसके कारण जो भी वर्क डन हुआ, एंड या फिर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, या फिर मतलब डब्ल्यू टी से ये इक्वेशन आ रही है, समझ रहे हो ना। सो प्लस अभी हम कर रहे हैं, अभी हम इस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। सो उसके अंदर जो भी एनर्जी आई है, उसके अंदर आई है, सो 2k बाई टू इंटू उसका भी इलोंगेशन, सो इसका इलोंगेशन 3 है, सॉरी 3x है, उसका स्क्वायर, बराबर। नाउ y क्या है, y तो तुम्हें भी पता है, y इज नथिंग बट लाइक 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 बाई टू, ओके 7x बाई टू। अब इसको इसमें डिवाइड कर दो, सो फिर तुम देखोगे कि f इज इक्वल टू जस्ट लाइक 2/7, ओके ओके, यहाँ पे 2 है, सो सभी जगह से हटा देते। सो देख सकते हैं लाइक 3kx स्क्वायर प्लस यहाँ पे 18kx स्क्वायर बाई 7x। तो यहाँ पे हमें के एक्स, अगर यहाँ पे के एक्स देखते हैं, के एक्स क्या है, सो म्यू एम जी इज इक्वल टू के एक्स है, एज वी नो। सो के एक्स को रिप्लेस करके म्यू एम जी लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पे कौन सा, सो 3 प्लस 18/7 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, बराबर है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इवन 3 के ऊपर भी नहीं जाएगा। सो यहाँ से क्या कह सकते हैं, आंसर इज हमारा बी है, बराबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।